हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन का हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन या फिर फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसे व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार कहते हैं। तो व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार को ओवरऑल 2 भागों में बांटा गया है। एक भाषिक संप्रेषण, एक भाषांतर संप्रेषण, जिसे एक वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। वर्बल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रकार की सूचनाओं को लिखित मौखिक रूप में देते हैं, किसी प्रकार की सूचना या फिर तथ्य को सामने वाले व्यक्ति को लिखित या फिर मौखिक रूप में देंगे, तो वह हमारा क्या होगा, भाषिक मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है भाषांतर, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के तथ्य, सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को मौखिक या लिखित रूप में ना देकर सांकेतिक रूप में देते हैं। तो इस प्रकार के हमारी जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल भाषांतर संप्रेषण कहते हैं। टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्यावसायिक संगठन के आधारभूत प्रकार, मतलब कि बेसिक फॉर्म्स या बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संप्रेषण के आधारभूत प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक व्यावसायिक संप्रेषण के जो आधारभूत प्रकार है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अभिव्यक्ति के आधार पे, दूसरा है प्रवाह के आधार पे, और तीसरा है संगठन के संबंधों के आधार पे। अभिव्यक्ति के आधार पे मतलब कि हम क्या करते हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं लोगों के साथ, तो उसके आधार पे संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है, भाषिक और भाषांतर। वही हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल। भाषिक संप्रेषण का मतलब ये है कि किसी प्रकार की तथ्य, सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को लिखित या मौखिक रूप में हम क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लिखित या मौखिक रूप से हम किसी प्रकार की सूचना देते हैं, तो इस प्रकार के संप्रेषण को हम क्या कहते हैं, भाषिक वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है भाषांतर, जिसे नॉन वर्बल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके अंतर्गत किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन या फिर तथ्य को लिखित या मौखिक रूप में न देकर हम क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में देते हैं। तो इस प्रकार के संप्रेषण को हम क्या कहते हैं, भाषांतर संप्रेषण कहते हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, भाषिक और भाषांतर, जिसे हम वर्बल एंड नॉन वर्बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रवाह के आधार पे। प्रवाह के आधार पे संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊर्ध्वाधर, दूसरा है रेखीय और तीसरा है क्षैतिज। पहला है हमारा ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, जिसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर संप्रेषण का मतलब ये होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की तथ्य या फिर सूचना को मैनेजर लेवल से वर्कर मतलब कि एम्प्लॉय लेवल तक सूचनाएं क्या की जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं, या फिर एम्प्लॉय से मैनेजर तक सूचनाओं का क्या करते हैं, हम हस्तांतरण करते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आरेखीय संप्रेषण। जो हमारा आरेखीय संप्रेषण है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी तरीके से क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारण करता है। इसमें ये नहीं है कि जो हमारा एम्प्लॉय है डायरेक्ट हमारा क्या मैनेजर से मिल सकता है, मैनेजर को सूचना पहुंचा सकता है, मैनेजर एम्प्लॉय को सूचना पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के संप्रेषण को आरेखीय संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है क्षैतिज या समतल संप्रेषण। क्षैतिज या समतल संप्रेषण का मतलब ये होता है कि अपने वर्ग या अपने लेवल के अकॉर्डिंग सारे व्यक्तियों के साथ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारा लेवल होता है, उस लेवल या फिर वर्ग के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या फिर तथ्य को अपने वर्ग या लेवल के लोगों को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो वह हमारा क्या होगा,
क्षैतिज या समतल संप्रेषण होगा, जिसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हमारा संगठन के आधार पे है वो हमारे संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक संप्रेषण और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जो हमारा औपचारिक संप्रेषण होता है, जिसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके द्वारा किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को अपने कर्मचारियों तक या फिर अपने प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए किसी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, अपने ऑफिस में, कॉलेज में अपने सीनियर के साथ हम इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन का वह तरीका जो हमारा क्या हो, नॉर्मल हो, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ, अब फैमिली मेम्बर के साथ, अपने परिवार में, अपने घर में लोकल लैंग्वेज में बात करने का तरीका होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाषिक या फिर शाब्दिक संप्रेषण होता क्या है। जो भाषिक मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, मैंने बताया कि जब हम किसी प्रकार की सूचना को लिखित या फिर मौखिक रूप में क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस प्रकार की संप्रेषण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषिक संप्रेषण कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें पहला है कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण का मतलब ये होता है कि इस संप्रेषण प्रक्रिया में जो संप्रेषक होता है वो प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने बैठकर अपने विचारों या फिर तथ्यों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा मौखिक संप्रेषण होगा वो आमने सामने बैठ के ही कंप्लीट किया जाएगा। वो जैसे कि हमारे और आपके बीच में कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ज़रूरी थोड़े है कि हम लोग आमने सामने हैं। रिकॉर्डिंग रूप में भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें मौखिक संप्रेषण में यही होता है कि जब संप्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को लिखित रूप में पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार का हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, मौखिक संप्रेषण कहलाता है। और जो हमारे मौखिक संप्रेषण के ढंग हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पारस्परिक वार्तालाप और दूसरा है यंत्र चालित उपकरण के द्वारा वार्तालाप। पारस्परिक वार्तालाप का मतलब ये है कि जैसे हम आमने सामने बैठ के या फिर आमने सामने बैठ के किसी व्यक्ति से या फिर किसी समूह से या फिर किसी विभाग से, या फिर जब हम इंटरव्यू करते हैं या फिर किसी को ट्रेनिंग देते हैं या फिर भाषण देते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारस्परिक वार्तालाप कहते हैं। यंत्र चालित उपकरण के द्वारा वार्तालाप का मतलब ये है कि जैसे मेरे द्वारा आपको सूचना दी जा रही है, तो वह हमारा क्या है, यंत्र चालित उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब हम किसी सूचना को देते हैं, जब संप्रेषक के द्वारा किसी उपकरण का यूज़ करके प्राप्तकर्ता को इंफॉर्मेशन या फिर तथ्य पहुंचाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यंत्र चालित उपकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण का मतलब ये होता है कि इसका आशय इस संप्रेषण से है जिसमें सूचना और तथ्य का आदान प्रदान क्या करते हैं, लिखित रूप में करते हैं। जब संप्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को अपने विचार या फिर तथ्य को लिखित रूप में प्रदान किया जाता है, तो इस संप्रेषण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहते हैं। जो हमारा लिखित संप्रेषण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण या फिर सामूहिक लिखित संप्रेषण। व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को या फिर तथ्य को लिखित रूप में केवल एक व्यक्ति के लिए हम किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या फिर तथ्य को लिखेंगे, संप्रेषक के द्वारा किसी एक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी और वो लिखित रूप में दी जाएगी। तो इस प्रकार के संप्रेषण को हम क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण जो होता है,
जैसे कि आपसी मामलों पर दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखना, स्मरण पत्र या फिर नोट लिखना, तो ये सारे हमारे व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण के उदाहरण थे। दूसरा है हमारा सामूहिक लिखित संप्रेषण। सामूहिक लिखित संप्रेषण का मतलब ये है कि जब हम किसी ग्रुप के लिए, जैसे कर्मचारियों के लिए किसी इन्फॉर्मेशन को देते हैं, सूचना पट या फिर किसी प्रकार की रिपोर्ट देते हैं, तो इस प्रकार के जो हमारे संप्रेषण होते हैं सामूहिक लिखित संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषांतर या फिर सांकेतिक संप्रेषण, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब सूचना या फिर तथ्य को मौखिक या लिखित रूप में ना प्रस्तुत करके सांकेतिक रूप में हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसे दो भागों में बांटा गया है, चिन्हों का प्रयोग करके या शारीरिक भाषा के प्रयोग द्वारा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइंस, सायरन, फ़ोन की घंटी, ये सारी जो हमारी कम्युनिकेशन प्रक्रिया है ये हमारे क्या है? सिंबल्स का यूज करते हैं। और जो हमारी शारीरिक भाषा के प्रयोग द्वारा है, जैसे हाथ का मिलाना, सिर का हिलाना, अंगूठा दिखाना, मुस्कुराना, जोर से हंसना और ताली बजाना, ये सारे जो हैं हमारे शारीरिक भाषा के प्रयोग द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रक्रिया के संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार देखा। व्यवसाय के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है और संप्रेषण को देखा जाए तो ऐसे नॉर्मली रूप से 2 भागों में बांटा गया। एक होता है हमारा भाषिक, दूसरा होता है भाषांतर, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। मौखिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा व्यक्तिगत पारस्परिक वार्तालाप और दूसरा है यंत्र चलित उपकरण के द्वारा वार्तालाप। लिखित को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण और दूसरा है हमारा सामूहिक लिखित संप्रेषण। सांकेतिक में ये होता है कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन, तथ्य या फिर सूचना को मौखिक या लिखित रूप में ना दे के सांकेतिक रूप में देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये 2 तरीके से दिया जाता है, चिन्हों के प्रयोग द्वारा या फिर शारीरिक भाषा द्वारा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। टॉपिक समझ में आए होंगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।